अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जर्नल एंट्रीज। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तुम्हारा तीनों क्लियर है। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, जो किसी इंसान का या किसी बैंक का या किसी का भी अकाउंट है नाम का, तो इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल होता है। और नॉमिनल अकाउंट, गोल्डन रूल पता है तीनों का। पर्सनल का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और रियल का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का इनकम एंड गेन। और तुम्हें और क्या याद रखना है, कैश आता है तो डेबिट, और अगर कैश जाता है तो क्रेडिट। ठीक है, मैंने कोई चीज खरीदा, खरीदने में कैश आएगा या जाएगा, जाएगा, तो कैश अकाउंट। कैश जाता है तो क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम आएगा, खरीदा है, खरीदने पे परचेज, बेचने पे सेल्स। अगर खरीदा है कोई भी चीज तो परचेज अकाउंट, कुछ भी बेचा है तो सेल्स अकाउंट। और समझो मैंने फर्नीचर खरीदा तो नाम फर्नीचर का आएगा क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी सम स्टार्ट कर। बिजनेस का नाम क्या है, आनंद जर्नल मर्चेंट्स। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग में क्या लिखेंगे, इन द, यहाँ ऊपर इसके ऊपर हेडिंग में क्या आएगा, इन द जर्नल ऑफ आनंद जर्नल मर्चेंट्स। मर्चेंट्स। ठीक है, उसके नीचे डेबिट पर्टिकुलर एल एफ, डेट पर्टिकुलर एल एफ, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, तो जब भी क्रेडिट आएगा तो क्या समझेंगे हम, उधार। ठीक है, तो उधार के सामान में कहीं पैसे का लेन देन होता है क्या, मैंने तुमसे क्या बोला कि ये लो मुझे सामान दो और पैसे मैं बाद में दूंगा, तो इसमें कहीं पे पैसा इन्वॉल्व हुआ, मैंने सामान किसी को बेचा, मतलब उसे सामान दिया, बट मेरे कस्टमर ने बोला कि वो पैसा मेरे को बाद में देगा, मतलब क्या हो गया, ये उधार। कहीं कैश आया नहीं, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अभी जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले मिस्टर आनंद स्टार्ट द बिजनेस विद द कैश ऑफ 60,000। मिस्टर आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 से। देखो, हम कभी भी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पास करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग चीजें होती है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। मिस्टर आनंद ने बिजनेस को पैसे दिए चालू करने के लिए। ठीक है, तो बिजनेस के पास पैसे मिस्टर आनंद से आए, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, पैसा आ रहा है, और कैश आता है तो डेबिट। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में हमेशा टू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस से कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, पैसे देता है या लेता है, तो दो ही इसमें आएगा। अगर कोई भी चीज बिजनेसमैन दे रहा है तो कैपिटल, बिजनेसमैन कुछ भी दे, पैसे दे, सामान दे, फर्नीचर दे, वो किस में आएगा, कैपिटल। और बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी लेके जाए, पैसा लेके जाए, सामान लेके जाए, कुछ भी लेके जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है, तो अभी बिजनेसमैन ने दिया है तो क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और डेट क्या लिखेंगे, 2019 अप्रैल 1। ठीक है, अमाउंट कितना है, 60,000, तो डेबिट में भी 60,000 और क्रेडिट में भी 60,000। अब हर ट्रांजेक्शन के नीचे क्या आएगा, नरेशन। नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी जर्नल एंट्री के बारे में डिटेल में बताना। जैसे अभी देखो, मैंने ये पूरी बुक बना के दिया, अब ये बुक अगर मैं आपको दूंगा तो कैसे समझ में आएगा कौन सी ट्रांजेक्शन किसके लिए है, आपको समझने के लिए नीचे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए ना उस ट्रांजेक्शन के। तो इसीलिए हम लोग नरेशन लिखते हैं, ताकि किसी को भी अगर हम अपना ये पास किया हुआ जर्नल एंट्रीज दे तो उसे समझ में आए कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस लिए पास की गई है। और ये हमेशा स्टार्ट किससे होता है,
बीइंग से। अब बीइंग के बाद तुम लोग अपने ओन वर्ड्स में सिंपल इंग्लिश में कुछ भी लिखोगे, मार्क्स मिल जाएगा। अभी जैसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है, मिस्टर आनंद स्टार्ट द बिजनेस, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, या सिर्फ बिजनेस स्टार्टेड लिखोगे तो भी चलेगा। जितना अच्छे से सिंपल वर्ड्स में 6-7 वर्ड में लिख दोगे सिंपल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है 30,000 रुपये का। बिजनेस कुछ भी परचेज करेगा तो कैश आएगा या जाएगा, जाएगा। कुछ भी खरीदते हो पहले देना पड़ता है, कैश जाता है तो क्रेडिट, तो कैश कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। क्रेडिट स्टार्ट होता है टू से, टू कैश अकाउंट। अब कुछ भी खरीदते हैं तो परचेज, तो डेबिट में क्या आएगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। इसकी डेट क्या है 5, अमाउंट 30,000, तो डेबिट में भी 30,000 और क्रेडिट में भी 30,000। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल आनी चाहिए, अगर कम ज़्यादा अमाउंट आ रहा है तो मीन्स कुछ ना कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू द सुरेश। हमने सुरेश को 10,000 रुपये का गुड्स बेचा। अब कोई भी चीज बेचेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, तो कैश आता है तो डेबिट, तो क्या इसका नरेशन आएगा यहाँ पे, इसके बाद कैश डेबिट। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज का, परचेज का नरेशन रह गया है बीइंग गुड्स परचेज, सिंपल। अब ये कैश डेबिट में आया तो क्रेडिट में क्या आएगा, सोल्ड किया है, बेचा है, सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या दिया हुआ है इसकी 7, 10,000 और 10,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड, नहीं, हाँ, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। किस पे खरीदा है, क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार। उधार के ट्रांजेक्शन में कहीं कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है क्या, नहीं। अब देखो परचेज किया है, तो अगर कैश इन्वॉल्व होता तो इसमें कैश आता या जाता, जाता। तो जहां पे भी कैश लिखने वाले हो वहां पे कैश नहीं लिखोगे, सामने वाले का नाम लिखोगे। तो सामने वाले का नाम क्या है, गोविंद। कैश कहाँ पे आता, डेबिट में, क्रेडिट में, कैश परचेस है तो परचेस में कैश जाता, जाता मतलब क्रेडिट में आता, कैश क्रेडिट में आता, लेकिन कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गोविंद का है तो गोविंद क्रेडिट में आएगा, तो टू गोविंद अकाउंट। ठीक है, उसके बाद डेबिट में क्या आएगा, क्या किया हम लोग ने, परचेस, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। डेट क्या है 10। इसके ऊपर वाले का ये नरेशन बचा है, दोनों का नरेशन साथ में लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड। उसके बाद इसका बीइंग, क्या किया है हम लोग ने, फर्नीचर परचेज किया है, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोविंद। ठीक है, डेट, इसका अमाउंट क्या आएगा 30,000, 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में। उसके बाद पेड फॉर रेंट 3,000 पेड बाय द डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का नाम आ गया तो क्या समझोगे, डेबिट कार्ड से पे किया है, मीन्स कहाँ से पे किया है, बैंक से पे किया है, तो कैश की जगह किसका नाम आएगा, बैंक का। अब देखो रेंट पे किया है
रेंट पे करने में कैश आएगा या जाएगा? जाएगा। तो कैश जाता है तो क्रेडिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। और डेबिट में किसका नाम आएगा? किसके लिए खर्चा किया हम लोग ने? रेंट के लिए। तो रेंट कैसे किया है? सॉरी, यहाँ कैश नहीं आएगा, बैंक आएगा। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक से किया है। तो किस लिए किया है? रेंट के लिए। तो रेंट अकाउंट डेबिट। क्या डेट पे किया है? 15। और अमाउंट क्या है? 3000। तो 3000 डेबिट में और 3000 क्रेडिट में। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? देखो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है। क्रेडिट मतलब उधार, इसमें कैश कहीं आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर कैश से किया होता तो कैश आता या जाता? जाता। तो कैश जाता मतलब कैश क्रेडिट। तो क्रेडिट में कैश का नाम नहीं आया, किसका नाम आएगा? उर्मिला का। तो टू उर्मिला अकाउंट। ठीक है, डेबिट में किसका नाम आएगा? परचेज का। तो परचेज अकाउंट डेबिट। नरेशन लिख लोगे ना तुम लोग? सिंपल सिंपल एकदम। अब परचेज कब किया? 21 को। और अमाउंट क्या आएगा? 70,000 और 70,000। 70,000 और 70,000। नेक्स्ट क्या है? पेड फॉर ट्रांसपोर्ट 1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। किसको पे किया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, किस लिए पे किया है हमें उससे मतलब है। किस लिए पे किया है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए पे किया है। पे करने में कैश आता है या जाता है? कैश जाता है तो क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। डेबिट में किसका नाम आएगा? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट। समझा? डेट क्या है? 27। और अमाउंट क्या आएगा? 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। अब हमारी लास्ट एंट्री क्या है? पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन द बिहाफ ऑफ शर्मिला। हमने उर्मिला को पेड किया, लेकिन किसके बिहाफ में किया? शर्मिला के बिहाफ में किया। देखो अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो नाम हमेशा उसका ही आता है जिसके बिहाफ में पेमेंट की गई हो। किसके बिहाफ में पेमेंट की गई है? शर्मिला के। नाम किसका आएगा? शर्मिला का नाम आएगा। और लॉजिक इसके पीछे क्या होता है कि देखो अभी मैं बिजनेस हूँ, ये उर्मिला है, ये शर्मिला है। मैंने किसको पेमेंट किया? उर्मिला को। किसके बिहाफ पे किया? शर्मिला को। मतलब मैंने उर्मिला को पैसा दिया, लेकिन मेरे को पैसा किसको देने का था? शर्मिला को। मेरा शर्मिला को लेन देन था। शर्मिला ने मेरे को बोला कि मेरे बदले पैसा उर्मिला को दे दो, क्योंकि उर्मिला का उसका कुछ होगा अपना मैटर। ठीक है, लेकिन मेरे को पेमेंट किसको करना था? शर्मिला को। तो मेरा लेन देन किससे है? मेरे बिजनेस में फिर मैं किसका नाम लिखूंगा? शर्मिला का। ठीक है, तो अब कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो कैश कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। तो टू कैश अकाउंट। डेबिट में किसका नाम आएगा? शर्मिला का। शर्मिला, शर्मिला अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा? 20,000 एंड 20,000। डेट लिखेंगे 30। समझ में आया? एकदम सिंपल, एकदम इजी सम है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा, फिर थोड़ा आगे जीएसटी आएगा, है ना? थोड़ा सा वही हार्ड होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, जनरल एंट्री में फर्स्ट सम में बस इतना ही है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड सम करेंगे।